ये मालदा के कालियाचक का NH-12 है। NH-12 के सामने सूजापुर का ईदगाह मैदान है। 2025 में ईद पर नमाजियों ने NH-12 को जाम कर दिया था। हाईवे पर ही नमाज पढ़ी, सड़क पर लंबा जाम लग गया, बवाल हुआ, सियासत हुई। दीदी की सरकार थी, लिहाजा पहले 30% वोट की काउंटिंग हुई और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बात मुस्लिम वोट की थी, दीदी ने सरेंडर कर दिया, घंटों तक हाईवे जाम रहा। लेकिन इस बार क्या हुआ? वही कालियाचक है, वही NH-12 है, वही सूजापुर का ईदगाह मैदान है, वैसी ही बकरीद है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। NH-12 पर ट्रैफिक चल रहा है, कोई सड़क या हाईवे ब्लॉक नहीं हुआ है। नमाज भी हुई, लेकिन कोई बवाल नहीं हुआ। मुसलमान भी खुशी खुशी घर गए। नीयत साफ होती है तो ऐसा ही होता है। बंगाल बदल रहा है और ये दिख भी रहा है। टोलाबाज भागते फिर रहे हैं। कटमनी सिंडिकेट को ढूंढा जा रहा है। जिन लोगों ने टीएमसी के राज में जनता को लूटा है, सबका हिसाब निकाला जा रहा है। बदलते बंगाल का ये सैंपल नंबर 2 है। कोलकाता के संतोषपुर इलाके का ये तृणमूल पार्टी का दफ्तर है। ये कभी सीपीएम का दफ्तर हुआ करता था। 2020 में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के दम पर सीपीएम के इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया। लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो सीपीएम, जो बीजेपी की घोर विरोधी है, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी टीएमसी का भय हट गया और शुभेंदु सरकार पर भरोसा जग गया। आज ये लोग दोबारा टीएमसी के कब्जा किए हुए अपने दफ्तर में घुस गए और अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, टीएमसी का चेहरा भी बेनकाब हो गया। कैसे सरकारी सामानों को और जनता को दी जा रही सुविधाओं को टीएमसी दफ्तर में दबा कर रखा गया था। टीएमसी के दफ्तर से राहत सामग्री बरामद हुई, सरकारी लोगो वाली बाल्टी, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। बंगाल में बदलाव की ये आंख खोलने वाली तस्वीर है। लेफ्ट भी अब राइट कह रहा है। जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों में सरकार को लेकर और कानून को लेकर भरोसा बढ़ गया है। लोग अब खुलकर टीएमसी के करप्शन का भांडा फोड़ रहे हैं। टीएमसी की कारगुजारियों और बदलते बंगाल का ये तीसरा सैंपल है। नॉर्थ 24 परगना के हिंगलगंज विधानसभा के दुलदुली ग्राम पंचायत टीएमसी का बूथ नंबर 162 की ये तस्वीर है। टीएमसी के लोकल नेताओं अरजीत पात्रा और तरुण मंडल की गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इन दोनों ने सरकार से मिली मदद को अपने गोदाम में जमा कर लिया, लोगों को बांटा नहीं, जॉब कार्ड के पैसे और सरकार से मिले घर के पैसों को भी हड़प लिया। जब लोग इसके गोदाम में घुसे तो राहत में दिए जाने वाली बाल्टी, बर्तन, खाने के सामानों का जखीरा बरामद हुआ। आरोप ये भी है कि इन दोनों टीएमसी नेताओं ने जमकर करप्शन किया। यही नहीं, दीदी की सरकार में इन लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की। इनकी गुंडागर्दी इतनी थी कि 2021 में बीजेपी के एक वर्कर का घर तक तोड़ डाला था। लेकिन सरकार बदली तो इनकी हेकड़ी भी निकल गई। अब लोग खुलकर अरजीत पात्रा और तरुण मंडल के खिलाफ बोल रहे हैं। এটা হচ্ছে দুলদুলি অঞ্চলের ভান্ডারখালী 162 নম্বর বুথ, যার মেম্বার অরিজিৎ পাত্র তার সরকারি একটা স্কুল প্রাঙ্গণকে নিজের পার্টি অফিস বানিয়েছিল, গোডাউন বানিয়েছিল। আজকের এই যে দুর্নীতি ত্রাণের মালপত্র, মাছের খাদ্য থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র আপনাদের চোখের সামনে বের করে এনেছি আমরা। সেই অরিজিৎ পাত্র মেম্বার এবং এর সঙ্গে যুক্ত অসীম রাউত, তরুণকান্তি মণ্ডল, এরা যুক্তভাবে যে দুর্নীতি করেছে, সেই দুর্নীতির আমরা শাস্তি চাই। আমরা ইমিডিয়েটলি সরকারের কাছে আবেদন পাঠাতে চাইছি, এদের ইমিডিয়েটলি গ্রেফতার করা হোক।